जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ है साई। क्योंकि साई आज भी हमारे बीच है, बस एक बार उनकी शरण में होना जरूरी है, तब वे आपके आसपास होंगे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे साई बाबा की कहानी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साई बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पाथरी गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई थी। ज्यादातर जगहों पर लिखा है कि साई बाबा पहली बार 1854 में शिरडी में दिखे गए, तब वे किशोरावस्था में थे। यदि उनकी उम्र उस वक्त 16 वर्ष थी तो इस मान से 1838 में उनका जन्म हुआ होगा। खुद को साई का अवतार मानने वाले सत्य साई बाबा ने बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को महाराष्ट्र के पाथरी गांव में बताया है। साई के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साई की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का पुराना स्थान है, जहां पुराने वस्तुएं जैसे बर्तन, घंटी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। साई बाबा का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके पास खेती योग्य भूमि नहीं थी और ना ही कोई रोटी रोजगार। यदि वे इस्लाम कबूल कर लेते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती और उनकी हैसियत बढ़ जाती। उनके माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी करके 5 बच्चों का पेट पाल रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि माता पिता को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वे बच्चों का पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करते थे। साई बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई। उनके पिता ब्राह्मण थे। उनके सानिध्य में साई बाबा ने बहुत तेजी से वेद पुराण पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़ने लिखने लग गए। 7-8 वर्ष की उम्र में साई को पाथरी के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती किया, ताकि ये कर्म कांड सीख ले और गुजर बसर हो। यहाँ ब्राह्मणों को वेद पुराण आदि पाठ पढ़ाया जाता था। जब साई 7-8 वर्ष के थे तो अपने गुरुकुल के गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। गुरुकुल में साई को वेदों की बातें पसंद आई, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बारे में बहस करते थे। वे पुराणों के कथाओं से संभ्रमित थे और उनके खिलाफ थे। तर्क वितर्क में वे गुरु से इस बारे में चर्चा करते थे। गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे। वे वेदों के अंतिम और सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश ईश्वर निरंकार है, इस मत को ही मानते थे। अंत में हार कर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं के भी गुरु बनोगे। साई ने वह गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़कर वे हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे, जहां वे हनुमान पूजा अर्चना करते और सत्संगियों के साथ रहते थे। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया था। साई बाबा के जीवन से प्राप्त वृतांतों के अनुसार उन्होंने स्वयं की प्राप्ति पर बहुत जोर दिया, साथ ही नाशवान चीजों के प्रति प्रेम की अवधारणा की आलोचना की। उनकी शिक्षाएं एक नैतिक संहिता के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जो प्रेम, क्षमा, दान, दूसरों की मदद, संतोष, आंतरिक शांति और भगवान और गुरुओं के प्रति समर्पण के गुणों का समर्थन करती थी। ये शिक्षाएं आध्यात्मिक संतुष्टि का जीवन जीने के प्रयास करने वालों के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करती थी। साई बाबा धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव की निंदा की। उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे, लेकिन जब उन पर अपनी धार्मिक संबद्धता के बारे में दबाव डाला गया तो उन्होंने खुद को एक के साथ पहचानने से इनकार कर दिया और दूसरों को छोड़ दिया। उनकी शिक्षाओं में हिंदू धर्म और इस्लाम के तत्वों का मिश्रण था। साई बाबा जिस मस्जिद में रहते थे उसे हिंदू नाम द्वारका माई दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों का अभ्यास किया और उन शब्दों और आंकड़ों का उपयोग करना सिखाया जो दोनों परंपराओं से लिए गए थे। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लिखी गई जीवनी श्री साई सच्चरित्र के अनुसार उनके हिंदू भक्त उन्हें हिंदू देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते थे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तब तक के लिए हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।